यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ बारिश का कहर है। मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, जिला अस्पताल बना झील, पानी में डूबे इमरजेंसी ओपीडी वार्ड। शाहजहांपुर में बाढ़ से डूबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बाहर आने के लिए स्ट्रेचर का ले रहे सहारा, भीग ना जाए इसीलिए 4 लोगों का सहारा लिया जा रहा। ज्यादातर इलाकों में खन्नौत और गर्रा नदी ने मचाई है तबाही। शहर के अंदर तक घुसा पानी, अजीजगंज से बरेली मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते भी बंद हुए। आवास विकास कॉलोनी में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, घरों पर ताला लगाकर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हुए लोग। लाखों का सामान पानी में डूबने से नुकसान हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, कवरेज के लिए पहुंची एबीपी न्यूज के एक कैमरे के सामने छलका पीड़ितों का दर्द। लोगों ने बयां की आप बीती बाढ़ बारिश से लाखों का नुकसान। कुछ जगहों पर पानी भरने से घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं लोग। लाखों का कीमती सामान बाढ़ की भेंट चढ़ा। लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का भी आरोप लगाया, कहा नाव की कोई व्यवस्था नहीं। शाहजहांपुर में बाढ़ से बुरे हाल हैं। लोगों के घर पानी में डूबे। मेडिकल कॉलेज परिसर में भी पानी भरा। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और आर्मी। यूपी के बलरामपुर में भी बाढ़ का कहर है। नेपाल में बारिश से बढ़ रहा राप्ती का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। शहरी इलाकों में उतरा पानी, बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव है। राप्ती नदी में बढ़ते हुए जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जलस्तर घटने से भी राहत नहीं मिली। सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर स्थित कंपोजिट विद्यालय जलमग्न हुआ। खतरे के निशान के पार पहुंचा नदियों का जलस्तर। लोगों को मदद के लिए उतरी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित। 350 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। यूपी के बदायूं से बाढ़ की अनोखी तस्वीरें आई हैं सामने। शादी के सीजन में अनंत अंबानी की शादी के बाद बदायूं में हुई शादी की हो रही चर्चा। बाढ़ के चलते नाव और बैलगाड़ी से हुई दुल्हन की विदाई। इटावा में अंडरपास में जल भराव हुआ। पानी में फंसी यात्रियों से भरी रोडवेज बस के अंदर भरा पानी। करीब 20 यात्रियों की अटकी सांसें, बामुश्किल बाहर निकाली गई बस। उन्नाव में बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से कुछ ही दूर बह रहा गंगा का पानी। आबादी वाले इलाकों में भी पहुंचा नदी का पानी। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के गोंडा में बाढ़ के चलते दुल्हन को नाव से विदा कर लाया दूल्हा। गोंडा में बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव पानी में डूबे। बाढ़ के बीच हो रही लोगों की शादियां। बरेली में बाढ़ से बिगड़े हालात, बाढ़ की वजह से चरमराई मरीज को पहुंचाया, चारपाई पर बिठाकर पहुंचाया गया मरीज को अस्पताल। किसानों की हजारों एकड़ फसल पानी में समाई। बिहार के बेतिया में बारिश का कहर देखने को मिला। नेपाल में हो रही बारिश का असर दिखाई दिया। गंडक बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। निचले इलाकों के कई गांव पानी में डूबे। बिहार के चंपारण में गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांव जलमग्न हुए। मुंबई में लगातार हो रही बारिश। दहिसर इलाके में बारिश के चलते जगह जगह पर जल भराव। लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। आवाजाही करने में हो रही परेशानी। मुंबई के बांद्रा में जोरदार बारिश से लोग प्रभावित हुए। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा रिंग कर चलती हुई गाड़ियां दिखाई दिए। मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। असम के मोरी गांव में बाढ़ से हाहाकार, ड्रोन से ली गई सैलाब की भयानक तस्वीरें आई हैं सामने। असम के 26 जिलों के लगभग 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद संतली समेत छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। कई गांव पानी से घिरे। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव। शहर में जल भराव से आवागमन में दिक्कत। लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। एहतियातन भारी वाहनों को रोका गया। प्रशासन के मुताबिक भारी वाहनों के लिए 1 से 2 दिन में बहाल हो सकती है सामान्य स्थिति। आज देश के पश्चिमी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा में हो सकती है बारिश। तटीय कर्नाटक और केरल में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं।
देश के पहाड़ी हिस्सों में आज बारिश की संभावना। उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। आज लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश और मध्यम बारिश की संभावना। आज देश के पूरब से लेकर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हो सकती है बारिश। आज केरल के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के 9 अन्य जिलों में बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग को संबोधित। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद हो रही है बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक समेत कई दूसरे बड़े नेताओं का संबोधन होगा। सूत्रों के मुताबिक नौकरशाहों के काम के तरीके पर चर्चा हो सकती है। यूपी सरकार ने देर रात 11 आईएएस अफसरों का तबादला किया। अयोध्या, औरैया, सोनभद्र, देवरिया और बदायूं के डीएम बदले गए हैं। चंद्र विजय सिंह अयोध्या के नए डीएम होंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे मोदी। 29,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। बोले महाराष्ट्र को बनाएंगे आर्थिक पावर हाउस। मुंबई में पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा, भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आईएनएस टावर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। नई नौकरियों पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 3 से 4 सालों में पैदा हुई 8 करोड़ नई नौकरियां। उद्धव गुटका पीएम मोदी के नौकरी वाले बयान पर पलटवार। आनंद दुबे बोले कमाल की बात है, 8 करोड़ लोगों को नौकरियां कहां मिली, इसकी कोई जानकारी नहीं। मुंबई में बोले पीएम मोदी, कहा आपसे किया गया वादा होने जा रहा पूरा। सरकार 3 गुना तेजी से करेगी काम। विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है महाराष्ट्र। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बोले प्रधानमंत्री जिस चीज को छूते हैं वो सोना हो जाता है। फिर से विधानसभा चुनाव जीतने का वचन दिया। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार गुट का शक्ति प्रदर्शन। आज होने वाली जन सम्मान रैली में जुटेंगे पार्टी के धुरंधर। रैली में लाखों समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद। गृह मंत्री अमित शाह का आज इंदौर दौरा। प्रीतेश्वर हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम राग। बोले महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान एमपी नहीं जाता, ये सोचने की जरूरत। सीएम हेमंत सोरेन ने सुनीता केजरीवाल और सांसद संजय सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। संजय बोले बीजेपी की बदले की राजनीति की वजह से जेल में हैं हेमंत। बिहार में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच दफ्तर आवंटन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पारस ग्रुप ने कहा जब तक मामला कोर्ट में है तब तक ऑफिस खाली नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के रहने वाले एक परिवार ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। अपनी नवजात बच्ची की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए 16 करोड़ मांगे। नायडू ने मदद का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में 2 टीएमसी नेताओं को नजदीक से मारी गई गोली। एक की मौत। करीब 12 बदमाशों ने एक होटल में बैठक के दौरान फायरिंग की। 7 राज्यों की 13 सीटों के परिणाम में विपक्ष की बल्ले बल्ले। हिमाचल, उत्तराखंड में 2-2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर कब्जा किया। पंजाब में आप तो बिहार में निर्दलीय ने दिखाया दम। हिमाचल के देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की जीत हुई। बीजेपी के होशियार सिंह को हराया। सुखविंदर सुक्खू के आवास पर मनाया गया जश्न। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर की जीत पर कांगड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है कमलेश ठाकुर। विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। लखपत सिंह बुटोला की जीत पर जश्न मना रहे कार्यकर्ता। तमिलनाडु के विक्रवंडी सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले डीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में जीत का जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
उपचुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जालंधर में जीत से साफ है कि पंजाब की जनता हमारे साथ। बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि जनता कोरे वादे और झूठ से परेशान हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी की जीत हुई है। रानाघाट दक्षिण सीट से जीते मनोज कुमार विश्वास, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई। शंकर सिंह को मिला जीत का प्रमाण पत्र। उपचुनाव में शंकर सिंह ने जेडीयू आरजेडी के प्रत्याशी को शिकस्त दी। बिहार के रुपौली उपचुनाव परिणाम पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा हार की समीक्षा की जाएगी, हार के पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा। बिहार की रुपौली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह की जीत पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा एनडीए के अंदर जेडीयू को झेलना पड़ा भीतर घात। अमृतसर से हावड़ा जा रही ट्रेन के डिब्बों में लगी आग, जानकारी मिलते ही ट्रेन ड्राइवर ने रोकी गाड़ी, समय रहते आग को फैलने से रोका। अमृतसर के जौडा फाटक के पास की घटना। आग लगने की जानकारी मिलते ही अमृतसर हावड़ा ट्रेन के यात्रियों में मची अफरा तफरी। कुछ यात्रियों ने बचने के लिए छलांग भी लगा दी, कई यात्रियों को लगी है चोट। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल को केंद्र से मिली अधिक शक्तियां, ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अहम फैसलों में एलजी की सुपर पावर। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उठाए सवाल। 46 साल के बाद आज पुरी में खुल सकता है जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। 12वीं सदी के इस मंदिर में पिछली बार 1978 में खोला गया था भंडार। हाई लेवल समिति ने फिर से खोलने की सिफारिश की। छत्रपति शिवाजी के कथित वाक नख को लेकर गरमाई सियासत। इतिहासकार का दावा, लंदन से आ रहा पंजे के आकार वाला हथियार असली नहीं। मंत्री सुधीर मुंगटीवार बोले, किसी ने ऐसा नहीं कहा। एसआई इस दौरान करेगा मंदिर के मरम्मत का काम। रत्न भंडार के अंदर एक संरक्षक सांप होने की खबर को सेवक हलदार दास ने खारिज किया, कहा ऐसी कोई अड़चन नहीं। सुरक्षित वतन वापसी लौटे युगांडा में फंसे 2 और भारतीय वापस लौटे। मृत्युंजय कुमार ने बताया, घर जाने के लिए मांग रहे थे 5 लाख रुपए। रांची में 3 दिन से चल रही आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक आज खत्म होगी। मौजूदा चुनौतियों पर हो रहा है मंथन। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत कई लोग शामिल। लैब में तैयार हीरो से सूरत के हीरा व्यापारी ने तैयार करवाई है प्रधानमंत्री मोदी की छवि। 2 बार फेल होने के बाद 25 कारीगरों ने किया है तैयार। ओडिशा के कटक में अस्पतालों में आग लगने से हड़कंप। मरीजों को तीसरी मंजिल से दमकल कर्मियों ने निकाला, आग पर काबू पाया गया। कटक के पूरी घाट इलाके में एक अस्पताल आईसीयू में भर्ती 12 नवजातों को बचाना बड़ी चुनौती। निकाले गए मरीजों को एसीबी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में आग लगने से हड़कंप की स्थिति। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी में भी एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। मेरठ के मैट्रेस फैक्ट्री में आग लगी, लाखों के नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस 200 फीट गहरी खाई में गिरी, 2 यात्रियों की मौत हुई, 25 लोग घायल हुए। तमिलनाडु के कुडालोर में खाना खाने के बाद 80 से ज्यादा लोग बीमार हुए। वेडिंग रिसेप्शन में सभी लोगों ने खाना खाया था, कई लोग मौके पर बेहोश हुए। कुडालोर के सरकारी अस्पताल में लगातार मरीजों के पहुंचने से जिले में हड़कंप की स्थिति। कई अस्पतालों की एम्बुलेंस भी लगी। अस्पताल के आसपास के अस्पतालों में भी इलाज का काम जारी। जम्मू के अखनूर में बेटे के शव के लिए दर-दर भटक रहे मां बाप। चिनाब नदी में बह गया था बेटा, परिजन शव लाने के लिए अधिकारियों से लगा रहे गुहार। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। मजनू के टीला में कार्रवाई होने से अफरा तफरी। अपना सामान समेटकर इलाका खाली करते हुए दिखाई दिए लोग।